हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डायरेक्शन। एग्जाम डायरेक्शन की आज की इस वीडियो में हम करेंगे 23 जून के करंट अफेयर। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको नीचे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। मैं आपको बता दूँ, करंट अफेयर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्विज। क्विज के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो रहेगी 15 से 20 और इसका जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट भी हो सकता है और कभी ईजी तो कभी हार्ड रहेगा। हर दिन अलग हो सकता है इसका क्विज का लेवल। और मैं आपको क्विज क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है या अपनी नोटबुक के अंदर आपको नोट करना है। उसके बाद मैं आपको एक एक करके जो क्विज के आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो राष्ट्रीय जल नीति का एक मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, तो इस समिति की जो गठन किया गया है वो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए। अभी जो वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? भारतीय स्पिनर, ऐसे भारतीय स्पिनर का नाम बताइए जिन्होंने सबसे तेजी से 100 विकेट लिए हैं वनडे मैचों के अंदर। 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उनसे जुड़े मामलों की जांच के लिए एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। तो उसका जो अध्यक्ष था उनका क्या नाम था? अध्यक्ष का नाम बताइए। चापचार कुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है चापचार कुट त्यौहार? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, उस जगह का नाम बताइए या उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तीर अंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन है? विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक कहाँ हुई? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। रोजगार संगी मोबाइल ऐप, किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? किस शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में? कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है? सुरक्षित भुगतान के लिए वज्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? जो ये वज्र प्लेटफॉर्म है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसके ऊपर काम करेगा। तो ये जो सुरक्षित भुगतान के लिए इस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? विमेन विद व्हील्स नामक टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? किस जगह पे इस टैक्सी का संचालन हुआ है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है शीर गोवर्धनपुर। शीर गोवर्धनपुर, इसमें किस महान संत का जन्म हुआ था? तो ये क्विज थी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताइए कि आपने क्विज के अंदर कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब जो राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे मिहिर शाह। मिहिर शाह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। और जो 100 विकेट लेने वाले सबसे तेजी से जिसने 100 विकेट लिए हैं वो भारतीय स्पिनर बने हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने अपने जो वनडे कैरियर के अंदर सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं। और इन्होंने अपना 100 विकेट किसका लिया था? 100 विकेट लिया था एलेक्स कैरी का। एलेक्स कैरी का लिया था, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं एलेक्स कैरी, इनका 100 विकेट लिया था कुलदीप यादव ने। जो 1984 के अंदर जो सिख दंगे हुए थे उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उस टीम के अध्यक्ष थे कौन थे? SN ढींगरा। SN ढींगरा कमेटी का गठन किया गया था उस टाइम, ये आपको याद रखना है। चापचार कुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिजोरम के अंदर। मिजोरम में मनाया जाता है चापचार कुट त्यौहार। जो मिजोरम के CM हैं वो हैं कौन है? टी जोरमथंगा। टी जोरमथंगा हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर। जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर इसमें आपको याद और क्या रखना है? इसके अलावा इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज कितनी थी ये आपको याद रखनी है। इसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर। तो तीर अंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा को बनाया गया है तीर अंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी जो 50वीं बैठक हुई थी वो हुई थी दावोस में। दावोस में हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कॉलोनी है जिनेवा में। और इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1971 में। 1971 में WEF की स्थापना हुई थी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नरपेंद्र मिश्रा।
नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, NMML, इसका नृपेंद्र मिश्रा। रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को। जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। जो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट है, इसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है झरिया को। झरिया कहाँ पे है? झरिया है झारखंड में, झारखंड में है झरिया। और जो सेकंड नंबर पे रहा है वो है धनबाद। इस बार इसमें दिल्ली का जो स्थान है वो रहा है 10वें नंबर पे रहा है दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा था? ये था उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य था जो कृषि भूमि को पट्टे पर देगा। और इसके अलावा जो सीएम है उत्तराखंड के वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। जो सुरक्षित भुगतान के लिए वज्र प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वज्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जो वज्र प्लेटफॉर्म है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है वज्र प्लेटफॉर्म। जो NPCI है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और इसके जो CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में? इसके CEO हैं दिलीप असबे, दिलीप असबे। और जो वुमेन विद व्हील्स नामक टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। इसका नाम है सखा, इस टैक्सी सेवा का नाम है सखा। और ये कहाँ पे हुई है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इसको शुरू किया गया है, जिसका नाम है सखा। उत्तर प्रदेश के जो जगह है सिर गोवर्धनपुर, इसमें जिस संत का नाम हुआ उन महान संत का नाम था संत रविदास, संत रविदास। तो ये थी हमारी आज की क्विज के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में करके। और जो क्विज है आपको बता देता हूँ, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो आपको क्विज को डेली देखना है, क्विज को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। क्विज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी जो प्रीवियस जो कुछ मंथ्स की जो तैयारी है करंट अफेयर की कैसी है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसने अस्थायी तौर पर जो चुना गया भारत किस महीने में 15 देशों के शक्तिशाली परिषद का अध्यक्ष पद संभालेगा? तो 1 महीने के लिए पद संभालेगा। कब संभालेगा? अगस्त 2021 के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अगस्त 2021 के अंदर 1 महीने के लिए चेयरमैन बनेगा भारत। 1 महीने के लिए बनेगा अगस्त 2021 के अंदर। और जो ये 15 सदस्य होते हैं इसमें 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। परमानेंट सदस्य होते हैं 5 और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। और जो अभी भारत है ये अस्थायी सदस्य से चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है भारत। तो ये आपको याद रखना है। जो खान मंत्रालय है, माइंस मिनिस्ट्री ने खनन और खनिज क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? जो हमारा माइंस मिनिस्ट्री है इसने खनिज और खनिज जो क्षेत्र हैं उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम है सत्यभामा। क्या है? सत्यभामा पोर्टल शुरू किया है हमारे माइंस मिनिस्ट्री ने, खान मंत्रालय ने। और हमारे जो प्रेजेंट टाइम के जो कोयला मंत्री हैं वो कौन है? तो हमारे जो खनन और खनिज जो मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, धारवाड़। ये आपको याद रखना है, धारवाड़ से चुन के आते हैं ये प्रहलाद जोशी। इसके बाद आता है कि जो ये सत्यभामा पोर्टल है इसको बनाया किसने है? तो इसके बनाया है NIC ने। NIC का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसने सत्यभामा पोर्टल को बनाया है। और इसके अलावा कुछ पोर्टल हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक तो पोर्टल है ये युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल किसने शुरू किया था? युक्ति पोर्टल शुरू किया था HRD मिनिस्ट्री ने, HRD ने किया था। और रोजगार सेतु पोर्टल, रोजगार सेतु पोर्टल ये शुरू किया था हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ये रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और एक है गरुड़ पोर्टल, गरुड़ पोर्टल। गरुड़ पोर्टल किसने शुरू किया था? गरुड़ पोर्टल किया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया था गरुड़ पोर्टल। एक स्टैंडर्ड इन इंडिया है, स्टैंडर्ड इन इंडिया को शुरू किया था पर्यटन मंत्रालय ने। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया था। और इसके अलावा और कौन सा रह गया? अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा पोर्टल, अक्षय ऊर्जा पोर्टल ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था नवीकरणीय मंत्रालय ने, नवीकरणीय मंत्रालय। और इसके अलावा जो अब हमारा जो कोयला उत्पादन लक्ष्य है वो कितना रखा गया है? तो वो रखा गया है
कोयला उत्पादन लक्ष्य 710 कितना 710 मिलियन टन, 710 मिलियन टन। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, इसके निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो जो इसके अभी निदेशक बने हैं वो बने हैं सेतुरमन पंचनाथन। सेतुरमन पंचनाथन को अभी नेशनल साइंस फाउंडेशन का नया निदेशक बनाया गया है और ये दूसरे भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं जिनको अभी बनाए गए हैं। इनसे पहले जो भारतीय मूल के 2010 के अंदर रहे थे वो थे शुभ्रा सुरेश। और जो सेतुरमन पंचनाथन थे इनसे पहले कौन था? तो जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक थे इनसे पहले वो थे फ्रेंच कोर्डोवा और अभी बन गए हैं सेतुरमन पंचनाथन। किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एवं पॉलिसी के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के पद पर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उर्जित पटेल जो थे ये हमारे पहले क्या थे? RBI के गवर्नर थे और प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल हैं। इनसे पहले जो इसके चेयरमैन थे वो थे विजय केलकर चेयरमैन थे इससे पहले और अब बन गए हैं उर्जित पटेल। फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो फेसबुक ने अभी स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का अधिग्रहण किया है, उसका नाम है मैपेलरी, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा फेसबुक ने और भी कंपनियां हैं जिनका अधिग्रहण किया है और इसके अलावा जो मैपेलरी है ये किस देश की है? ये एक स्वीडन की कंपनी है। इसके अलावा जिफी का भी अधिग्रहण किया था, अभी फेसबुक ने इसको भी खरीद लिया था। ये है अमेरिका की और अमेरिका की एक कंपनी और है जिसका नाम है संजारू गेम्स। इसका अधिग्रहण भी फेसबुक ने किया था, ये भी अमेरिका की है, USA की है। और इसके अलावा दो कंपनी और है जिनका अधिग्रहण फेसबुक ने किया था, जिसका एक का नाम है प्लेगीगा कंपनी है, स्पेन की कंपनी है, इसका अधिग्रहण भी फेसबुक ने किया था। और एक है बीट गेम्स, ये कहाँ की है? ये है चेक गणराज्य कंपनी है, इसका अधिग्रहण भी फेसबुक ने किया था। फेसबुक ने अभी 5 कंपनियों का अधिग्रहण किया है जिसमें 2 अमेरिका की हैं, जिफी और संजारू गेम्स, और एक प्लेगीगा स्पेन की है, बीट गेम्स चेक गणराज्य की है, और अभी किया है स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपेलरी का अधिग्रहण। तो ये आपको याद रखने हैं। जो नूर सुल्तान नजरबायेव हैं, जो भी खबरों में बने हुए हैं, काफी चर्चा में बने हुए हैं, किस देश के पहले राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं नूर सुल्तान नजरबायेव। ये काफी चर्चा में बने हुए हैं। जो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान की। और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? टेंगे मुद्रा है यहाँ की। ट्यूनिसिया की जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस। लीजेंड ऑफ सहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लीजेंड ऑफ सहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, वो राजा जिसने भारत को बचाया। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अमीश त्रिपाठी लेखक है इस पुस्तक के। JSW सीमेंट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया है? यहाँ पे आप ठीक कर लेना, नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को नियुक्त किया है। सौरव गांगुली हैं, ये BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, BCCI के प्रेसिडेंट हैं। और सुनील छेत्री हैं, ये एक फुटबॉलर हैं। जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभी भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे के अंदर, वो हैं श्री विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। जो इनसे पहले जिम्बाब्वे के अंदर भारत के राजदूत थे वो थे आर मस्कुई की जगह अब नियुक्त किया गया है श्री विजय खंडूजा को। अब इनको जिम्बाब्वे का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जिम्बाब्वे के अंदर किया गया है। तो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे है। यहाँ की जो करेंसी है वो है अमेरिकन डॉलर। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? तो यहाँ के प्रेसिडेंट इमर्सन मनांगाग्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक अपने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो अभी कौन सा बैंक है जो अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी जो लोन प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया। कौन है? हसमुख अधिया चेयरमैन है बैंक ऑफ बड़ौदा के। और अभी आपको बता देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2 बैंकों का विलय किया गया है। वो दोनों बैंक कौन कौन से हैं? एक है विजया बैंक और दूसरा है
देना बैंक। इन दो बैंकों का विलय भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कर दिया गया था। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं संजीव चड्ढा। एचडीएफसी का आपको पता ही है आदित्य पुरी हैं। भारतीय स्टेट बैंक का पता है रजनीश कुमार हैं। और बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास है बैंक ऑफ इंडिया के। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी अपनी जो लोन की प्रक्रिया है उसको डिजिटल बनाएगा। हाल ही में जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र है उसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए हमारा जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है इसने एक समिति का गठन किया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता के अंदर स्वच्छ ऊर्जा यानी कि ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी मानी जाती है? जो इसका पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा सौर ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा। ठीक है। तो इसमें नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक जो समिति का गठन किया है जिसका नाम है परियोजना विकास प्रकोष्ठ, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, पीडीसी, परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापित किया है और इसकी अध्यक्षता करेंगे अमितेश कुमार सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने महीनों के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, पीएमसी बैंक का प्रतिबंध बढ़ा दिया है? आपको पता होगा कि ये बैंक अभी बंद हो गया है क्योंकि इसमें कुछ समय पहले फ्रॉड हुआ था जिसके चलते इसको बंद कर दिया गया था। और इसमें जो पहले समय जो राशि निकाल सकते थे उसकी लिमिट थी 50,000 रुपये की और अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। जो इसके कस्टमर हैं वो 1 लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अब इसको प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने और इसका प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसके अलावा एक बैंक है जिसका नाम है शिवालिक मर्केंटाइल बैंक है जिसको लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट होने की अनुमति मिल गई है, शिवालिक मर्केंटाइल बैंक को। और इसके अलावा 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम बताता हूँ आपको। एक का नाम है तरुण बजाज और दूसरे हैं देवाशीष पांडा। इन दोनों को अभी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में आ गए हैं, आरबीआई के अंदर इनको शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों में को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किसने किया है? तो ये समझौता किया है भारत ने अभी जो कम आय वाले देश हैं उनको निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। और इसके लिए इसने समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मौसम संबंधी ऐप टीएस वेदर लॉन्च किया है? तो टीएस वेदर किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना ने अभी टीएस वेदर लॉन्च किया है। और आपको बता देता हूँ इसके अलावा तेलंगाना के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जिनका क्या नाम है? अमराबाद टाइगर रिजर्व और दूसरा है कव्वल। ये 2 टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना के अंदर स्थित हैं। इसके अलावा तेलंगाना जो इसकी कैपिटल है वो है हैदराबाद। और जिन टाइम में वो है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये आपको याद रखना है कि 2 टाइगर रिजर्व हैं, अमराबाद और कव्वल। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक मास्क बनाया है? तो अभी जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडवांस टेक्नोलॉजी है इसने एक मास्क बनाया है जिसका नाम रखा गया है पवित्र पति। तो ये थी हमारे आज करंट अफेयर की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। एग्जाम डायरेक्शन जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।